नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक उससे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे जी, स्टॉक फ्यूचर्स पे, इंडिसेस पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास, लेकिन हमने सुबह क्या अप्रोच रखी थी इंडिसेस पे, डेटा क्या कह रहे थे और कैसे अप्रोच करना था निफ्टी बैंक को, पहले उसको बात करते हैं। देखिए, आज सुबह जब आशीष और मैं बात कर रहे थे सुबह मॉर्निंग कॉल में, तो मैंने एक बात क्लियर कही थी। ये सेशन डोमिनेट कर रहा है कॉलाइटस द्वारा 26,200, 300, 400 और नीचे जहां पुट्स खड़ी हैं वो है 26,000। लेकिन 26,000 का महत्व एक और है, 26,100 का महत्व एक और है। योर 10 डेमा, योर 20 डेमा एंड मोर स्पेशली दैट 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड बिटवीन 26,000 एंड 26,100। सो आपको जस्ट क्रक्स क्या था डिस्कशन का, टू फोकस ऑन बेस 1 एंड RS1। देखिए, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, करीब 85 अंक सुबह जब पहला टिक आया, बट स्टिल मैंने जो एक व्यू लिया था, हम एक कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस 1। क्या है ये है 26,100 के पुट राइटर्स। क्या है ये 10 डेमा, क्या है ये 20 डेमा। यहां तक के डिप को एक कैलकुलेटेड रिस्क को लेंगे, डिप को बाय करेंगे, बट बहुत किसी अगर आप देखें ताबड़तोड़ तेजी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, जस्ट उस डिप को टुवर्ड्स बेस 1 बाय करना है। एक प्रोस्पेक्टिव ये था कि जो भी ट्रेड लें क्लोजर टू RS1 ले जाके छोड़ निपटा दें। लेके आई RS1 का ट्रैजेक्टरी क्या थी वो 221,256। जनाब ये गए ऊपर और 200 पर करवट ले ली, उन्होंने यूटर्न ले लिया। तो हमने ऑप्शन राइटर्स को एक बार फिर से रिस्पेक्ट किया, उनको स्पेस दिया और ऑप्शन राइटर्स पैसा बना रहे हैं। और पैसा बना रहा है इसी छोटी सी, अगर आप देखिए रेंज में जो डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा है, बहुत बड़े किसी व्यू के साथ नहीं, छोटे 50, 60, 70, 80 पॉइंट पे जो फोकस कर रहा है। अभी तक बेस 1, बेस 2 और RS1 कहानी में है, न RS1 बाइसेक्ट हुआ है न बेस 1 वायलेट हुआ है। बट मैंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कही थी कि इफ इन एनी केस टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द सेशन, यानी सेकेंड पार्ट में या फिर क्लोजिंग के वक्त, अगर आप बेस 1 को तोड़ रहे हैं, देन टेस्ट ऑफ बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। बेस 2 क्या है? अगर आप 10-20 डेमा को तोड़ रहे हैं जो कि फर्स्ट बेस पे लाइन है, दैट मीन्स सिंपली आपकी ट्रेडिंग पोजिशंस पे जो स्टॉप लॉसेस अप्लाइड है उनका ट्रिगर होना एक इमीडिएट स्विंग, डाउन स्विंग जनरेट करेगा टुवर्ड्स 26,000 पुट राइटर्स, टुवर्ड्स 26,014, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। पर अभी देखिए जो निफ्टी की चाल है ना, वो अभी तक बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। किस में? RS1, बेस 1। सो सिंपली अभी बेस 1 RS1 पर फोकस कीजिए। स्टैट्स लेके आइए एक बार, अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, आज क्या है ना, बहुत सारे बास्केट ऐसी हैं जो कि प्रेशर डाल रही हैं, कुछ ऐसी भी जो हैं जो हाथों हाथ प्रेशर को कम भी कर रही हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस IT, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन लुक एट कॉलाइटस 26,200 पे, आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ का, ठीक है, और 26,300 पे 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, 39 लाख कॉल बिके। सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहाँ हुई? 26,100, आउटस्टैंडिंग वाई 1.35 CR, 1 करोड़ पुट बिकी। तो अभी हमें फोकस करना है, जस्ट बहुत दूर की नहीं सोचते, RS1, बेस 1 क्या है वहां पे, शॉर्ट टर्म एवरेजेस और कॉलाइटस। अच्छा, जरा एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा। देखिए, आज निफ्टी IT में एक बड़ी बात है। मैं सुबह भी कह रहा था कि निफ्टी IT में कल एक रिवर्सल आया था लगभग 9:59 पर। वो रिवर्सल टुवर्ड्स क्लोज तक मौजूद रहा और आज भी वो रिवर्सल कंटिन्यू करता हुआ, और निफ्टी IT ने आज एक बहुत ही डिसाइसिव मूव दिया 1.5% का, और उस डिसाइसिव मूव के साथ 2 गेनर्स आके बैठे हैं कंट्रीब्यूटर्स में, और नाउ निफ्टी IT इज अबव 10 in 20। दैट्स गुड। ICICI बैंक में रिक्वायर्ड फोर्स पहले से ही थी, और एक और चीज़, टाइटन नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड ऑल टाइम हाई। लेकिन दिक्कत का सबब है HDFC बैंक। अब देखिए, अभी जो ये गिर रहा है ना HDFC बैंक, इसके गिरने में जो पुट राइटर्स नहीं है, अब आप 200 डेमा के नीचे स्लिप कर चुके हैं, तो रिस्क एलिमेंट है HDFC बैंक। इसका हमें ध्यान रखना है, और दैट्स वाई मैं वो जो पिक्चर ड्रॉ कर रहा था कि बिलो बेस 1 क्या हो सकता है।
बट फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी HDFC बैंक अभी थ्रस्ट जनरेट कर रहा है डाउन साइड, उसको ICICI बैंक हाथों हाथ अगर आप देखें तो कम भी करने की कोशिश कर रहा है। आते हैं बाहर निफ्टी बैंक से, निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक पे मैं लगभग सुबह भी कह रहा था और 30 बार कह चुका हूं कि बहुत तेजी में बहुत गैप अप्स को, बड़े वाइल्ड मूव्स को चेज नहीं करना है बैंक निफ्टी में। सिंपली हमें वेट करना है बेस वन का। क्या था बेस? 59,841। लो क्या जनाब, जरा दिखाइएगा। 59,861 आया, बेस वन को किस किया, उसको टेस्ट किया और वहीं से एक रिवर्सल। तो आपने क्या किया? देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं लॉजिक के साथ। जब जब निफ्टी बैंक 60,000 के ऊपर जा रहा है, 60, 160, 200, 300, 400, 500, उसके साथ पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है। जब भी हम किसी ट्रेजेक्टरी में, वेदर इट्स इंडेक्स और स्टॉक और एनीथिंग, आपको पुट राइटर्स का कन्विक्शन चाहिए होता है, वो मिसिंग है। 2 दिन से मैं लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि 60,000 पे क्या पुट राइटर आ रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। सारा पुट कंसंट्रेशन 59,500 पे है। तो हमने क्या किया, हल्का सा 59,500 के ऊपर आए, कुछ पुट राइटर्स को लोकेट किया और उसके डिप को टुवर्ड्स दैट पुट राइटर्स जोन बाय किया। और कहाँ निकलना था जरा लिखाइए प्लीज एक बार। अच्छा, आज तो वहां भी नहीं गया ये, कल परसों और उससे पहले जा रहा था हाई ट्रेजेक्टरीज पे 367, आज ये वहां भी नहीं गया। एंड इसका क्रेडिट जाता है HDFC बैंक की तरफ। तेरा ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक है ये, क्या ये भी इस उलट फेर के बीच में, उलट फेर में मतलब HDFC बैंक का गिरना और ICICI बैंक का चलना, इसके बीच में क्या ऑप्शन राइटर्स ग्रैब कर रहे हैं क्या इसको? एक बार देखते हैं। यस, आउटस्टैंडिंग वाई 300, 400, 500 पे 6, 7, 8, 9, 10 लाख का हो गया। और नीचे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बड़ा पुट राइटर 59,500 पे ही खड़ा है और ये जो पूरा खेल हो रहा है उससे लगभग 300 पॉइंट ऊपर हो रहा है। अच्छा, जरा एक बार फिर से लिखाइए बेस वन एंड बेस टू। कंसिडर द फैक्ट कि HDFC बैंक एक्यूट प्रेशर विटनेस कर रहा है, ICICI बैंक अकेला इसको संभाल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 20 and 10 डेमा इज पॉसिबल। अभी कह रहा हूं, आज इस कार्यक्रम में बुधवार को 12 बजे, अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स, अ मिनी कोलैप्स टुवर्ड्स 10-20 डेमा पॉसिबल है। जब आप हाई ट्रेजेक्टरीज पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो आप आएंगे नीचे से अपने 10-20 डेमा पे प्राइस से कंफर्मेशन लेने के लिए जरूर आएंगे, ये मेरे को लगता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप, क्लाइंट्स को राय क्या दी गई है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, डेटा में तो यही लगता है कि 26,100 से लेके 26,050 के आसपास निफ्टी में पुट बेस कंसंट्रेशन है, उसके आसपास ही निफ्टी एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो जब तक 26,050 स्पॉट पे नहीं टूटते हैं, ये डिप में हम जरूर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि डिप में बाय करने की। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 26,000 के। तो 26,050 के जितना क्लोजर मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में बाय करने की। जरूर हायर साइड पे अभी भी जो सप्लाई बना हुआ है उसको सरपास करने में मल्टीपल अटेम्प्ट में भी निफ्टी अभी भी कामयाब नहीं हुआ है। 26,200 से लेके 250 स्पॉट पे एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी 26,000 से 26,200, 250। ये एक रेंज रहेगी कुछ समय के लिए, और जब ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हायर साइड पे टुवर्ड्स 26,500 की तरफ भी बढ़ सकती है। बट हमें लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में अभी। अभी भी देखें तो लीडरशिप में बहुत ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे। बहुत सिलेक्ट पॉकेट में ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला पिछले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी का सेटअप देखें तो अब ब्रीफली 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी भी फिसलते हुए दिखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अगर ये होल्ड आउट रहता तो जरूर यहाँ पे हमें लगता था कि अगर ये मैनेज हो जाता इस सप्लाई को होल्ड करने में, तो यहाँ पे एक अपमूव के चांसेस बनते हुए दिखते थे टुवर्ड्स 60,400, 500। बट अभी अगर देखें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी ने भी 60,000 को ब्रीच किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है पुट बेस जो बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा, और हो सकता है थोड़ा सा सप्लाई टुवर्ड्स 59,700 की तरफ भी बैंक निफ्टी को पुश करते हुए देखने को मिल सकता है।
हालांकि पीएसयू बैंकिंग बास्केट अभी भी एक अच्छे सस्टेन्ड अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिख रही, बट लार्ज कैप बैंकिंग बास्केट में एक या दो बैंकिंग स्टॉक्स ही है जो कि अभी होल्ड, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से एक या दो स्टॉक ही है जो सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे, 59,800 के आसपास बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 59,700, पुल बैक में 60,200 250 के आसपास बुक भी करेंगे। ओके इंडेक्स पे ये राजेश जी का व्यू। और अब इंडेक्स से बाहर निकलते हैं और आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, पहला स्टॉक आइडिया जो पसंद आ रहा है वो है भेल, BHEL। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से ये वीकली चार्ट पे एक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहा है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। हमें लगता है कि भेल ये सीरीज में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा, और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो जुलाई 2024 में बने थे वहां तक की अपसाइड करीब 330 335 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो भेल में बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड 294 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और भेल फ्यूचर के टारगेट एक्सपेक्ट करें 325 330 की तरफ। दूसरा स्टॉक, जैसा कि हमने बताया कि बैंकिंग में अभी भी एक कंट्रोल फॉल देखने को मिला, बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है, हमें लगता है यहाँ आउट परफॉर्मेंस बनेगा। एंड देन 1460 1470 के अपसाइड के टारगेट के लिए फ्यूचर्स पे बाय किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1400। एंड तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मैनकाइंड फार्मा। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 4 वीक से लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी बनाई है, और अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बाद पूरे फार्मा स्पेस में भी अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम है, तो मैनकाइंड में भी यहाँ पे लोअर साइड से बेस बना के एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग मूव ये स्टॉक को टुवर्ड्स 2350 2400 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 2260। ओके 3 स्टॉक फ्यूचर राजेश जी के एक एक करके ट्रेडिंग स्टॉप जो स्टॉप लॉसेस हैं टारगेट्स लेके आइएगा। BHEL फ्यूचर्स कैपिटल गुड स्पेस में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस में 330 के लक्ष्य के लिए 304 का यहाँ पे ट्रेड रेंज है जहाँ पे आपको ट्रेड पिक करना है। 294 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स 1470 स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप इन एंटायर बैंक्स, 1428 पे बाय करना है, 1470 का लक्ष्य, 1400 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड आएगा मैनकाइंड फार्मा, 2289 का प्राइस और टारगेट लगभग 60 रुपये खुलता हुआ और 2260 का स्टॉप लॉस। कुछ और है क्या? देखिए अभी क्या हो रहा है, जो निफ्टी है ना अब आ रहा है, टेस्ट कर रहा है 10 DMA को एक बार फिर से। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा इस रेंज में। मोस्ट क्रिटिकल 30 पॉइंट्स, मोस्ट क्रिटिकल 40 पॉइंट्स पर निफ्टी। और क्या है जो अच्छा कर रहा है? अच्छा ये राजेश जी, आईटी में आज एक रिवर्सल है। निफ्टी आईटी का 10-20 DMA को फिर रिगेन करना, क्या आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें? और इस अगर रिवर्सल को खेलना है इस बिलीफ में कि शायद ये 2-3 दिन परसिस्ट करे, कौन सा स्टॉक फ्यूचर सबसे वाजिब लगता है आपको? आई थिंक टाटा एलेक्सी पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी, और वीकली कैंडल भी देखे तो काफी स्ट्रांग वीकली कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रही है। स्टॉक एक बड़े करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा था, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे बना है। तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अर्ली रिवर्सल के साइन बने टाटा एलेक्सी में, और हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे कंटिन्यू होगा। 5900 6000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टाटा एलेक्सी पे बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 5685। 5685 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कॉल है आज। टाटा एलेक्सी में अच्छे मूव, अभी भी डे हाई पर, टॉप गेनर डेरिवेटिव्स में, और सेकेंड टाइटन 3%। KPIT में अच्छी स्ट्रेंथ है। टाटा टेक, ये 4-5 अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर्स। एक ब्रेक के बाद जो आज वो कहते हैं ना, दवा दर्द में काम आती है, लेकिन जब दवा खुद दर्द में हो तो क्या करें, बताएंगे ये 3 सिप्ला में क्यों है आज दर्द। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और एक बार जरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइएगा। इट्स 23222। टेक्निकली आज हमने 52 हफ्तों का एक नया हाई क्रिएट किया। बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट था। आज सुबह पल्स में मैं आपको समझा भी रहा था कि फार्मा इज लोडेड विद लॉन्ग्स, बट सडनली सिप्ला में ऐसा क्या हुआ कि ये कंप्लीट कोलैप्स। कल बहुत ही खूबसूरत क्लोज था सारे एवरेजेस के ऊपर और बहुत शानदार ब्रेकआउट के एज पे था सिप्ला, लेकिन क्यों कोलैप्स हुआ? और ये यूएसएफडीए की गाज किस पे गिरी है और ये फार्माथिन फैक्टर है क्या 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 सरोकार है? यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। बताइए कि इस कोलैप्स के पीछे बड़ा कारण क्या है? यतिन, गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए, जिस तरीके से सिप्ला में आज 4-5% की गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये रेगुलेटरी इशू जो इनके एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर पे आया है, उसके कारण ये आपको स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से यूएसएफडीए ने इनके एक पार्टनर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 9 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जिसके कारण शायद यहाँ फर्दर एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो क्वालिटी को लेके आए हैं, कंटेमिनेशन को लेके आए हैं और डेटा इंटीग्रिटी को लेके आए हैं। और यही प्लांट है जहां सिप्ला अपना ब्लॉकबस्टर ड्रग बनाती है। और ये पार्टनर जो है कंपनी के, वो ग्रीस में ये प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक दवा जो बहुत सारे जो मरीज होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, और पर्टिकुलरली जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं सिप्ला के साथ पार्टनरशिप में, उस पर असर डालेंगे। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूएसएफडीए की जो कंटेमिनेशन पाए गए हैं और बहुत सारे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के उल्लंघन पाए गए हैं, उससे शायद जो सिप्ला का सबसे बड़ा यूएस में जो ड्रग है, जो अगर हम पार्माथिन बनाती है उस पर देखें तो शायद ये 4 से 5% ईपीएस पे इम्पैक्ट डाले, और शायद इसीलिए काउंटर में आप 4% की नरमी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जिस तरीके से यूएस मार्केट का बिजनेस बढ़ाने पे सिप्ला ने जोर दिया है, ये जो पार्टनर पे यूएसएफडीए की गाज गिरी है ग्रीस के प्लांट को लेके, उससे शायद यूएस बिजनेस पे बड़ा असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है। नितिन, शुक्रिया इस पूरे सरोकार को समझाने के लिए। एक बड़ा, अगर आप देखें डेंट 4 जून 2025 से लेकर अब तक का ये जो पूरा का पूरा बेस था, इसको वायलेट करने की तैयारी करता हुआ। अब इसमें कोई राय नहीं है कि बहुत से लोग लॉन्ग थे इसमें कल, राजेश जी, और सडनली आपका ट्रेड एक कंप्लीट, अगर आप देखें, कोलैप्सिंग मोड में है, आप लॉस में होंगे इस वक्त। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या अभी तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए था फ्यूचर सीएमपी पर? आपका टेक, एग्जिट आपका क्राइटेरिया क्या है इस स्टॉक पे? तो देखिए, एक क्रैक तो आज स्टॉक के प्राइस पे देखने को मिला, और स्टॉक में जिस तरीके से आज 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है, तो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस तो यस ट्रिगर हो चुका है, जो कि था करीब, समझिए ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस 1485 के आसपास थे। अब इसके नीचे सस्टेन रहेगा तो फर्दर फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती। तो 1485 इंपॉर्टेंट लेवल था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रीच हो चुका है। नीचे में अब नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है, ऑलमोस्ट करेक्शन में अगर हम देखें तो वो 1450 के आसपास आ चुका है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ से शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। 1450 ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास भी आ चुका है। ये अगर ये टूटेगा तो बड़ा लिक्विडेशन होगा, अदरवाइज हमें लगता है 1450 के आसपास थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट या सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिख सकती है। ओके, ये है सिप्ला पे आपका व्यू। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड के बारे में। और एक बार जरा प्लीज़ जरा लिख के आइएगा आप निफ्टी एफएमसीजी। जरा एक बार सिर्फ एक चेक ले रहा हूँ, प्रेशर क्या क्या डाल रहा है मार्केट पे। निफ्टी एफएमसीजी डे लो, और ये वो थीम है जो 2 दिन से हमें सहयोग दे रही थी हमारे रिवर्सल में, या फिर एटलीस्ट हायर लेवल पे सस्टेन करने के लिए। और एक प्रेशर पॉइंट इंडेक्स के लिए और है, दैट्स आईटीसी। आईटीसी अब कल की लोअर शेडो में ट्रेड कर रहा है, यानी कल जहां प्राइस नहीं टिका था आज वहां जाके टिक कर रहा है। तो अनवाइंडिंग शॉर्टिंग, एक बार प्लीज फ्यूचर्स का वाई रखिएगा स्क्रीन पे, क्लियरली विजिबल है। और ये इसका ट्रेड पैटर्न रहा है। आईटीसी ने वो मेगा क्रैक के बाद 1 जनवरी को पूरे दिन 1 जनवरी की लोअर शेडो में ट्रेड किया, उसके बाद 5 जनवरी को लोअर शेडो में ट्रेड किया, कल लोअर शेडो में ट्रेड किया। लोअर शेडो मतलब जो क्लोज था और इंट्राडे लो था, और आज भी हम लोअर शेडो में ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार में एक रत्ती भर, अगर आप देखें, बाहर नहीं है। हर प्राइस पे एक फाइट है निकलने की।
खैर, प्रेशर में आईटीसी इंडेक्स को प्रेशर देता हुआ इस वक्त निफ्टी, एफएमसीजी और आईटीसी। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा लोअर ट्रैजेक्टरीज को टेस्ट करता हुआ, स्टिल एट बेस 1, स्टिल अबाउट 20 डिमा। तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं सरप्राइज की, याद रखिएगा। ये है 26,100 जहाँ पे हमने कुछ देर पहले देखा, प्लीज़ वो फिर स्टैट्स लेके आइएगा, जहाँ पे आज सबसे ज़्यादा पुट बिकी हुई हैं। और इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पुट बिकी हुई हैं आपका 26,100 पे, 1,35,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और 20 डे में 26,076 पे, ये है नीचे की रेखा, नीचे की लक्ष्मण रेखा। खैर, अब चलते हैं राजेश जी के पास, आज के ऑप्शन ट्रेड को पिक करते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपको? तो वीरेन जी यहाँ पे वोल्टास पे फोकस है। वोल्टास में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 3 से 4 महीनों में एक नैरो प्राइस रेंज में ही समय बिताया, और अब यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आया, वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का डेटा यहाँ बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अभी ये स्टॉक 1530 1540 की तरफ ग्रेजुअली बढ़ेगा। 1500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 36 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 48 से लेके 55 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 29 रुपीज के आसपास। इंटरेस्टिंग है राजेश जी, ये भी है ना। गर्मियों में गिर रहा था और जब दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर आज सुबह 6 डिग्री गया, 7 डिग्री गया, तो ये चल रहा है। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडेक्स पे किया आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें, तब तक के लिए नमस्कार।